अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नाज़रीन, आप यकीन करें कि मुझे जो है ना बड़ा अजीब बाज़ औक़ात लगता है कि यार मैं क्या ऐसा प्रोग्राम में लोगों से कहता हूँ या क्या ऐसी बातें करता हूँ कि लोग जो है ना वो एक आस लेकर जो है ना मेरे ऑफिस आ जाते हैं। वजाहत रहमान मेरा मोहल्लेदार है, बेटों की तरह है, छोटे भाइयों की तरह है, और इसके साथ पिछले दिनों एक ऐसा मामला हुआ, इस बेचारे की आंखों की बिनाई जो है ना चली गई है। अल्लाह ताला जो है ना कभी भी किसी को जो है ना ऐसी मुसीबत या बीमारी में ना मुब्तला ना करे कि वो उसका बोझ ना उठा सके। आप यकीन करें बड़ा अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है इसका ना, और मैंने ये देखा कि इसने सोशल मीडिया पर जो है ना एक वीडियो अपलोड की है। मेरी नज़र तक जब वो वीडियो पहुँची तो मैंने देखा और मैं सोच में पड़ गया कि यार लोग जो हैं इतने इतने अच्छे काम करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देते हैं, 15-15, 20-20 लाख का जानवर लेकर जो है ना सोशल मीडिया पर दिखाते हैं। अब ऐसे अफराद दुनिया में मौजूद है ना, आप लोग भी देखते हैं ऐसी वीडियोस। तो यार ऐसा कोई भी शख्स नहीं है। अब इसको इंडिया भेजने के लिए जो है ना डॉक्टरों ने कह दिया कि इस बीमारी का इलाज जो है ना पाकिस्तान के अंदर नहीं है, और इसके लिए इस बेचारे को हिंदुस्तान जाना पड़ेगा। और आप देखेंगे इसके जो अखराजात हैं वो करोड़ बल्कि 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा है। ये आपको खुद सारी तफसीलात बताता है। तो क्या पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इसके इलाज का बोझ उठा रहे? यार अल्लाह ताला की ज़ात ने जो है ना आप लोगों को इतनी दौलत से नवाजा हुआ है कि शायद आपकी 7 नस्लें बैठ कर खाएँ ना तो वो दौलत ख़त्म नहीं होती। तो मैं आप पूरी दुनिया में जहाँ पे मैं देखा जाता हूँ, आप सबसे मैं गुजारिश करनी चाहता हूँ कि अगर ये बच्चा वजाहत जो है ये हकदार है और इसकी बीमारी का इलाज होना चाहिए, और आप इसकी उम्र देख रहे हैं, ये नौजवान बच्चा है अभी, तो अगर इसकी आंखों की बिनाई वापस आ जाएगी ना तो आप ये सोचें अल्लाह ताला आपको कितने स्वाब से जो है वो नवा देंगे। आप वजाहत ये बताएं आपके साथ ये मामला किस तरह हुआ और इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है, और डॉक्टरों ने आपको क्या रिकमेंड किया कि आपको कहाँ पे जाके इलाज करवाना पड़ेगा? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वजाहत रहमान है और आज से 3 साल पहले मेरे साथ एक हादसा हुआ। मेरे दोस्त ने गलती से मेरे आंखों में तेज़ाब डाल दिया। रश्के के अंदर 2 तेज़ाब की बोतलें पड़ी थी, उसमें से एक पानी की थी और एक तेज़ाब की थी। पानी वाला हमने एक दूसरे के ऊपर अप्रैल फूल खेल रहे थे, तो पानी वाली हमने फेंक दी। जो तेज़ाब वाली थी पहले मैं फेंकने लगा, वो भाग गया। फिर एक लड़का आया, कहता मुझे मोबाइल की सेटिंग कर दे। मैं उसकी सेटिंग करने लगा, उसने पानी समझ के मेरी ना फेस पे डाल दिया, तो मेरी आंखों की बनाई चली गई। उसके लिए उन्होंने मुझे कोई 20 से 25 ऑपरेट किए हैं कि मेरी आंखें बच गई। अब उन्होंने एक आखिरी डिसीजन लिया कि मेरी एक केराटोप्रोस्थेसिस ऑपरेशन का नाम है, वो उन्होंने किया। वो पाकिस्तान में होता ही नहीं है, वो बहुत महंगा ऑपरेशन है। वो होता है इंडिया में, श्रीलंका में, अमेरिका में। अमेरिका जाने का ख़र्चा बहुत ज़्यादा है, श्रीलंका भी जाने का बहुत ज़्यादा ख़र्चा है, तो इंडिया जाने का ख़र्चा कम है। तो वहाँ पे मेरा एक डॉक्टर है, डॉक्टर जुनैद, म्यो हॉस्पिटल का सर्जन है। उन्होंने मुझे कहा है कि आपको इंडिया जाने का ख़र्चा तकरीबन 20 लाख रुपया लगेगा। आपका एक आंख का ख़र्चा 20 लाख रुपये लगेगा और आपकी आंखों की बिनाई वापस आ जाएगी एक आंख से। तो अभी उन्होंने बस यही बताया और मेरे कोई 20 से 25 ऑपरेट हो गए। अब फाइनल डिसीजन उन्होंने ये दिया मुझे। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपने पहले जो अपना वीडियो सोशल मीडिया पे बयान जो आपने अपलोड किया, उसके बाद किसी बंदे ने आपकी इमदाद की? किसी ने भी नहीं की, अभी तक किसी ने भी नहीं की। 2-3 बंदों ने किया, किसी ने 2000 किया, किसी ने 5000 किया, बस उसके अलावा और किसी ने नहीं किया। अच्छा, आपके उस प्रोग्राम का यानी अब जब आपने अपलोड किया तो किसी बंदे को जो है ना ये एहसास नहीं हुआ, किसी ने ये तो नहीं लिखा कि आप झूठ बोल रहे हैं या आपने कोई प्रूफ पेश नहीं किया या कोई ऐसी बात तो नहीं थी? नहीं, किसी ने ये नहीं लिखा, लेकिन किसी ने जवाब ही नहीं दिया, देखी और साइड पे कर दी बस। अच्छा, आप मुझे ये बताएं आपको कैसा महसूस हो रहा है पूरी दुनिया के आगे अपील करते हुए? मैं बस टाइम हूँ तो नौजवान, मुझे बड़ा गिल्टी महसूस हो रहा है। मैं बड़ा मजबूर हो के ये कदम उठाया है, क्योंकि मैं करना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं मजबूर हूँ कि मेरी आंखों की बिनाई, क्योंकि मेरी आधी दुनिया चली गई है। नज़र एक बहुत चीज़ है, मेरी टांगें बड़ी बड़ी हैं ज़ख्मों की वजह से, इतनी ठोकरें मुझे लगती हैं। और मैं भी चाहता हूँ, मेरा भी दिल करता है कि मैं देखूँ और दुनिया की देखूँ, काम करूँ, माँ बाप का सहारा बनूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ ये कदम उठाने पर, नहीं तो मेरा दिल तो नहीं करता। आप कितने फैमिली मेम्बर हैं? हम तकरीबन 5 फैमिली मेम्बर हैं, माँ बाप बहन भाई। अच्छा, भाई कितने आपके? और 3 भाई, 1 बहन है और माँ बाप है, 6 टोटल हो गए। भाई आपसे छोटे हैं? सारे बड़े हैं। अच्छा, लेकिन उनका भी काम नहीं चलता। एक भाई एसीओ का काम करता है और एक भाई है वो फारिग है, अभी उसको कोई काम नहीं। और वालिद साहब क्या करते हैं? वालिद साहब इस टाइम दमे का उनको अटैक हुआ, ICU के अंदर रह गए हैं, वो वासा में मुलाजिम है, अनपढ़ है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपने आपके दोस्त ने जो आपके ऊपर तेज़ाब फेंका था, आपने उसे माफ़ कर दिया था? उसे मौके पे माफ़ कर दिया, क्योंकि उसने गलती से फेंका था। यानी उसमें उसकी गलती होगी, ज़ाहिर है कि उसे जानबूझ के तो नहीं ऐसा ही हरकत की। अच्छा, अब आप
کتنے % ہوپفل ہے اس ڈاکٹر کی بات سے کہ اگر آپ کو انڈیا بھیج دیا جائے تو آپ کی ایک آنکھ کی بینائی جو ہے نا واپس آ سکتی ہے؟ ڈاکٹر نے مجھے اتنی گارنٹی دی ہے کہ آپ جاؤ گے اس حالت میں اور ایک آنکھ سے دیکھتے ہوئے واپس آؤ گے، اتنی انہوں نے مجھے گارنٹی دی ہے۔ اب ناظرین آپ یہ دیکھیں، اس اسکرین کے اوپر جو آپ اکاؤنٹ نمبر دیکھ رہے ہیں نا، یہ اس بیٹے کا اکاؤنٹ نمبر ہے۔ NIC کی کاپی جو ہے اس کی والدہ کی چل رہی ہے، اس کا بے فارم بھی آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اور ان کا موبائل نمبر جو ہے نا وہ بھی اسکرین کے اوپر چل رہا ہے۔ آپ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد اپنے طور پر جو ہے ویریفائی کر سکتے ہیں۔ یار میں آپ لوگوں سے ہمبل سبمیشن کروں گا، بڑی مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ یار اتنی بڑی آپ لوگ قربانیاں کرتے ہیں، تو کیا پوری دنیا میں کوئی ایک ایسا بندہ نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے شیر کا کلیجہ دیا ہو اور وہ جو ہے اس نوجوان کی مدد کرے؟ اور میری نظر میں اگر کوئی بھی شخص اس کی مدد کرے گا، خدا اس کی منزلیں آسان کرے گا۔ اور میں یقین سے یہ بات کر سکتا ہوں کہ میرے چاہنے والے جو ہے نا پوری دنیا میں ہزاروں لاکھوں میں ہیں، اور میں اس چیز کی ان سب سے یہ توقع کرتا ہوں کہ آپ دل کھول کر جو ہے نا اس کی جو ہے امداد کریں گے، اور مجھے بھی نہیں بتائیں گے، اور نہ ہی آپ سوشل میڈیا کے کسی پلیٹ فارم پہ کسی سے بات کیجیے گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی نیکی آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کا قرض نہیں رکھتے۔ میں نے بڑوں سے یہ سنا ہوا ہے کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو، اگر آپ کسی پریشانی میں ہیں تو چیخیں، چلائیں، لوگوں کے آگے گڑ گڑائیں، اپنا مسئلہ لوگوں کو بتائیں، تاکہ بیچ میں سے کوئی شخص آپ کی امداد کر دے، تاکہ آپ کی جو ہے نا وہ جو بھی تناؤ ہے یا جو بھی معاملات آپ کو سالٹ آؤٹ ہو جائیں، یا کوئی بھی شخص جو ہے نا دل گردہ اپنا جو ہے نا کھول کر جو ہے آپ کی امداد کرے تاکہ آپ اپنی بیماری اس کا علاج کروا سکیں۔ بے شک دنیا میں بڑے بڑے ایسے افراد ہیں جو آنکھیں بند کر کے جو ہے نا امداد کرتے ہیں، اور ایک ہاتھ سے کرتے ہیں، دوسرے کو پتہ بھی نہیں لگتا۔ تو آپ کو پتہ ہے میں ایک بڑا جینون سا بندہ ہوں، نہ میں کبھی کسی موڑ پہ کسی بندے سے کوئی جو ہے نا اپنے انلیگل بینیفٹس کے لیے پروگرام کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے ایسے پروگرامز کرتا ہوں۔ میرا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ یار انسان غلطی کا پتلا ہے، پتہ نہیں زندگی میں کتنی غلطی ہوئی ہیں، تو شاید میرا یہ نیک عمل کہ میں ایک بیچارہ مجبور آدمی ہے، ایک بچہ ہے، وہ اپنی زندگی کی جو ہے نا ابھی آغاز کرنے والا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے آنکھوں کی بینائی سے محروم کر دیا ہے۔ لہذا پروگرام دیکھ کر اگر آپ کے دل میں احساس ہو کہ یہ ایک نیک عمل ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسب توفیق جو ہے نا بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا ہو، تو دل کھول کر اس کی امداد کیجیے گا۔ میری ہمبل سبمیشن ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کے درجات دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کا جو اجر بھی دے گا۔ میری بات یاد رکھیے گا، خدا جو ہے کسی کا بھی قرض جو ہے نا وہ نہیں رکھتے۔ پروگرام دیکھ کر اگر آپ کو پسند ہے اور آپ امداد کرنی چاہیں، سارے ایڈریس، اکاؤنٹ نمبر، ہر چیز تفصیلات میں نے آپ کو دے دی ہیں، آپ بالکل ڈائریکٹ ان سے رابطہ کر کے ان کی امداد کر سکتے ہیں۔ پروگرام کے بارے میں جو بھی آپ کی رائے ہو دل کھول کر وہ شیئر کیجیے گا تاکہ لوگ اس کو پڑھ سکیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں جی۔ پاکستان زندہ باد۔